मैं इस समय दीपू के घर में हूँ और जिस शख्स को आप मेरे साथ देख रहे हैं ये माशूराम जी हैं, दीपू के पिताजी। ये सुनते कम हैं, पहले काम किया करते थे, अब काम भी नहीं कर पाते क्योंकि बीमारियों की वजह से इतने कमजोर हो गए हैं कि इनका काम करना मुश्किल है। 7-8 साल से दीपू इस घर को चला रहा था और पिताजी का भी इलाज या दवाइयां जो कुछ थी वो भी दीपू के कारण ही आती थी। ध्यान से दीपू के पिताजी का चेहरा देखिए, बहुत ध्यान से। वो सारे लोग जो किसी भी तरीके से अपने बड़े खूबसूरत अंदाज में आतंकवाद को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, अलगाववाद को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, आतंकवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं उन ऑपरेशनों को लेकर जिनको परेशानी है, एनआईए जो छापेमारी कर रही है उस छापेमारी को लेकर जिनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, एसआई जो कुछ आतंकवाद को खत्म करने के लिए और अलगाववाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो कुछ कर रही है उसको लेकर जो लोग बड़े ट्विटर के ऊपर बड़ा एक्टिव रहते हैं और फौरन ट्वीट कर देते हैं, वो सारे लोग जो अपने अपने अंदाज में चाहते हैं कि अलगाववादी नेताओं को जेलों से बाहर लाया जाए, वो लोग भी जो पिछले दिनों यासीन मलिक को लेकर बड़े चिंताग्रस्त हो गए थे और यासीन मलिक को लेकर ट्विटर पर ट्वीट कर दिया था कि हर इंसान को हक है कि उसके साथ इंसाफ हो, हर इंसान को हक है कि वो कोर्ट में जाए, हर इंसान को ये हक है, हर इंसान को वो हक है, वो सारे लोग भी देख लें। और ये सभी लोगों ने आपके पास कल आना है आपका कीमती वोट मांगने के लिए। इन लोगों ने कल आना है अपना बैंड बाजा लेकर और आपको अलग अलग तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करनी है कि हम ही लोग हैं जो आपको दुख तकलीफ और परेशानी से बाहर निकालेंगे। दीपू को जब आतंकवादियों ने निशाना बनाया उसके बाद इन लोगों ने अपने अपने अंदाज में ट्वीट भी किए, इनके ट्वीट भी मैंने पढ़े। ध्यान से जरा इस बाप का चेहरा देखिए और शर्म करिए, और अगर चुल्लू भर कहीं पानी मिलता है उसमें डूब मरिए कि ये बाप और इस घर की गुर्बत, यानी इस घर तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। 3 कमरे का मिट्टी का घर, उसके ऊपर टीन पड़ा हुआ है, ये इस घर की हालत है। इस घर की गरीबी दूर करने के लिए दीपू घर से निकला था और अनंतनाग में सर्कस वाले के साथ काम कर रहा था, इस घर की गुर्बत दूर करने के लिए। 2 आतंकवादियों ने जब दीपू को अपनी गोली का निशाना बनाया तो इस बाप के सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए, खत्म कर दिया इस बाप को, इस परिवार को खत्म कर दिया। क्योंकि इस परिवार में जो दीपू का भाई है उसकी आंखें आज से 4 साल पहले खराब हो चुकी हैं। दीपू की धर्मपत्नी है, वो प्रेग्नेंट है और ये पिता है उनके। और समाज के लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा, सरकार ने अपनी तरफ से कॉम्पेंसेशन की अनाउंसमेंट कर दी, उस कॉम्पेंसेशन से इस गरीब बाप का कुछ नहीं होना। क्योंकि अगर मैं इस घर में देख पा रहा हूं इनकी बच्चियां भी हैं, घर भी बड़ा है, घर का मतलब बड़ा, घर का मतलब यह कि परिवार बड़ा है, और जो एक ही भाई दीपू का है वो देख नहीं सकता। तो इतने सारे समाज के ठेकेदार हैं, आप लोग गलत सही का फैसला ट्विटर और व्हाट्सएप के ऊपर कर लेते हैं। कोई एक आधा आदमी तो निकल कर आए जो ये कहे कि मैं दीपू के भाई की आंखों के लिए कोशिश करूंगा, अगर ठीक हो सकती है तो ठीक करवाने की कोशिश करूंगा। कोई समाज का ठेकेदार तो निकले। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम ये कहानियां आप तक पहुंचाते हैं, आप देख लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। क्या इतना ही काम समाज का है? मैंने देखा पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग सड़कों के ऊपर लोगों को कह रहे थे जनाब हमारी मदद करिए, हम फलां से मदद करने के लिए गए, हम सलमान खान के पास गए, भाई हमारी मदद करो। ये बाप नहीं आएगा जम्मू बस स्टैंड पर, ये बाप नहीं आएगा जम्मू के किसी कोने, किसी चौक चौराहे पर मदद मांगने के लिए नहीं आएगा ये। क्योंकि ये जहां रहता है यहां से इसको पहले तो चढ़ाई चढ़ के ऊपर पहुंचना है, सड़क पे आना है, उसके बाद गाड़ी पकड़नी है, फिर शहर पहुंचना है। और फिर जब ये गरीब आदमी शहर पहुंचेगा इसे पहचानेगा कौन वहां, इसे जानेगा कौन वहां?
मेरे साथ है मेशुराम जी। मेशुराम जी, सुनोचा है तुम्हें? सुनाई दे रहा है कुछ? एक माड़ी माड़ी खास है नहीं खास है नहीं। ना अच्छा छड़ी थोड़ी आवाज सुनोंदी गल्ला दा पता नहीं लगदा वे के गल करे दे ने अच्छा। आवाज सुनोई दी माड़ी माड़ी गल दा पता नहीं लगदा वे गल के करे ते दूआ गन बिल्कुल बंद। किन्ने साल होए कन्न बंद होए दे? साल कोई है साल हो गया। हां अच्छा, ये जेड़ा थोड़ा मुंडा हा दीपू, शहीद दीपू, ये बड़ा वो छोटा हा। अच्छा, हां जी इसी किन्ने साल होए काम करदे? 5-6 साल होई हुंदे कन्ने। अच्छा, ते तुस भी पहले काम करदे हे? मैं अपना करदा बस। अच्छा, घर दा काम। का करदा माड़ा मोटा काम करदा। ये भी काम करदा है 4-5 साल आखी बंद हुई है। अच्छा, वो बेचारा रस्ता हुई हुन कौन कमा बच्चे दो कौन पाले। मैं चल नहीं सकदा। तुस चल ही नहीं सकते? कैली? बस लतां बाहीं पीड़ा पूरा शरीर आखी भी नजर कमजोर हो चुकी थी। चल ही नहीं सकदा। चलना ऊपर जाना हो ना 8 बजे कुछ भी थोड़ी होश आई दुआ शा खाई ते हत्थ पैरे च बुसां करी करी बेही बेही की पुज्जना। कुसै बेल्लै 15-20 दिन जाना नहीं जोंदा नहीं। जुंदा ही नहीं? घर रोंदे हो? घर ही रहना। अच्छा, ते दीपू दे कन्नै कोई गल होई ही? दीपू कन्नै गल होई 8-9 बजे गल होई उस दिन। ओह्दा हा बाद च भी बंद। अच्छा भी कोई गल्लबात नहीं सोचा होई जावे। अच्छा, बाकी कोई गल नहीं होई। ते आखिरी बारी जिसले तुंदी गल हुई ओदे कन्नै केह् सना दा हा? उन्हें सुनाया मैं उसे आख्या मैं पैसे दिए मिकी मैं अक्खी बनानी है। ये सुनाया उन्हें मिकी भी चाचा मैं पैसे बैंक च भेजी चुका ते तू ले लिया ते असें सवेरे जेह्ड़ा माल खोली लिया असें श्रीनगर चली जाना ना उस करगल माल गड्डियां जेह्ड़ियां दोनियां करगल चली जानियां। एह् गल्ल होई नहीं ते बस फिर मतलब फोन करदे रेह् कोई सोचन बंद। एह्दा मतलब तुंदा जेह्ड़ा घर हा उयो चला दा हा? हाँ जी सारा कारोबार उससे भी है। ते हुन कियां चलना? हुन घर कियां चलना? की चलना गवर्नमेंट की मेहरबानी करगे किसी दा बच्चा कोई बनी जाएगा। कोई इत्थे जगह नहीं कोई जमीन नहीं घर कोठियां दिक्खी लो तुसें। दीपू दे किन्ने बच्चे न? दीपू दा बच्चा होने वाला बस 5-7 दिन हो जाना पहला बच्चा होने वाला। इत्थे कुड़ी अंदर बैठी पहला बच्चा? पहला बच्चा। किन्ने साल होए ब्याह कीते दे? ये 4-5 साल हुई है। अच्छा, 4-5 साल होए। अच्छा, एह्दा मतलब घर दा जेह्ड़ा बार हा ओह् दीपू चुक्का दा हा? हाँ ते तुस आपे थेआल दे रौह्ने आह्ले हो या बाहरों कुदे आए दे तुस? असी आए साड़ी जगह उप्पर है बसोली दे उप्पर। ठीक। इत्थे मैं 18-20 साल हुई पे न। ठीक। उत्थे जगह है। ठीक। वो मतलब छड़ी दी उत्थे 2-3 भरा हे मेरे। वो कोई ऐसी चीज ही उत्थे उत्थों खत्म हो चुके माँ प्यो खत्म हो चुके। एक किली जान मेरी रेही मैं उत्थों ने से बच्चे भी इत्थे हुए आई है। अच्छा, ते तुहाडे तुंदे जेह्ड़े 2 भरा है ओह् भी खत्म होई गए? भरा भी भतरीजे भी भरजाइयां भी मतलब 1 महीने च 3 बंदे ओह् खत्म हो चुके हे। उत्थों नस्सेआ ईद बस्से चले। ये बच्चे जेह्ड़े ने ईद बस्से होए आई। किन्ने बच्चे न? 2? एक वो मुंडा एक मरी गया एक है। बस 2 मुंडे है? हाँ जी एक कुड़ी है वो खड़ोती वो बेही थी। इत्थे बेचारे ने लोकें जिसलै इत्थै आया ते एह् बच्चे मेरे कन्नै इन्ने इन्ने हे छोटे छोटे। इन्हें सारे जेह्ड़े मतलब अपने पिंड दे न कुसै रोटी देनी कुसै कपड़ा देना अज्ज बी उंदे घरे दे लाल न। इ'यां तियां बच्चे पाले ओह् इंदी मेहरबानी होई भी ने इतना कीता। ते हून अग्गे कियां कम्म चलना फिर? गवर्नमेंट दी मर्जी सरकार दी जो मर्जी का जियां मर्जी। ते डॉक्टर कन्नै कुछ गल होई कि जेह्ड़ा
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁੰਦਾ ਦੁਆ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਠੀਕ ਹੋਈ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਮੁੰਡਾ ਤੁੰਦਾ ਹੈ इो मतलब ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਖੜੋਤਾ ਜਿਹਨੇ ਐਨਕ ਲਾ ਜੀ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਮੈਂ ਆਖਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਆਖਾ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਦੀ? ਆਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਦੇ ਲਈਏ ਕਾਗਜ਼ ਸ਼ਕਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਗਲਾਇਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛੜਾ ਖੜੋਤਾ ਦਾ ਕੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੱਤੀ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਛ 10 ਕੁਛ 5 ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜਣੇ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਵੇ ਉਹਨੇ 24-2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਕਾਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਪੀੜ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਸੁੱਟਣੇ ਦਰਦ ਪੀੜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਚੜਾਈਆ ਉਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣਾ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੇ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਂਗਲ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕੁਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਊ ਪਗੜੀ ਲੈਣਾ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਨਾ ਕੋਠੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ। जिन्हें समझ नहीं आया कि मेशुराम जी ने क्या कहा, मेशुराम जी ने कहा कि इनका जो बेटा है जिसके 2 बच्चे हैं उस बेटे को जब घर से बाहर जाना होता है या उसे ये चढ़ाई चढ़नी होती है तो उसे अपने बच्चों को साथ लेना पड़ता है। उसके बाद जाकर इनका बेटा जो है वो सड़क तक पहुंचता है। मेशुराम जी ने यह भी कहा कि जब मैं यहां आया था अपनी गरीबी के साथ यहां पहुंचा, गांव के लोगों ने मेरी मदद की और मैं यहां पर रच बस गया। बच्चे मेरे छोटे छोटे थे। उसके बाद दीपू यहां से गया और दीपू काम करता था और दीपू ही इस घर को चलाता था। और इन्होंने यह भी कहा कि दीपू की शादी को 5 साल हो गए थे और अब दीपू अपने पहले बच्चे का मुंह देखने वाला था, यानी दीपू का पहला बच्चा। और इन्होंने ये भी कहा कि अब उन्होंने ये कहा कि वो कागजात लेकर गए हैं और अब वो देखेंगे कि क्या हो सकता है, कैसे इसकी मदद की जा सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि 24-2500 रुपए की दवाई आती है जिससे इसकी इन आंखों में जो दर्द होता है वो दूर हो सकता है। उस दिन दीपू से जब इनकी बात हुई तो दीपू ने ये कहा, इन्होंने दीपू से कहा कि तो उसने कहा कि मैंने खाते में पैसे डाल दिए हैं, आप पैसे निकाल लेना, अब हम ये सर्कस यहां पर बंद करके करगिल की तरफ जाने वाले हैं। ये सब कुछ दीपू ने अपने पिताजी से कहा। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद हम उसको फोन करते रहे, लेकिन दीपू ने कोई जवाब नहीं दिया। आप जानते हैं उसके बाद आतंकवादियों ने दीपू को अपनी गोली का निशाना बनाया था। वही आतंकवादी जिसको लेकर मैं बार बार ये कहता हूं कि मैं समाज के उन ठेकेदारों को लेकर बड़ा हैरान होता हूं कि आप में कलेजा इतना कहां से आता है और आप किस मिट्टी के बने हैं। आप लोग जब पॉलिटिशियन बनते हैं, नेता बनते हैं, तो आपके अंदर क्या चीज ऐसी आ जाती है जिस चीज के आने के बाद आपके अंदर इंसानियत नाम, आपको दुख तकलीफ परेशानी समझ में नहीं आती और आप लोगों को लगता है कि कॉम्पेंसेशन दे दिया हमारा काम हो गया, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हो गया उसको कॉम्पेंसेशन दे दिया, कहानी खत्म हो गई। मतलब फोर्स के जवानों को शहीद किया, उसके हक में आप ट्वीट कैसे करते हैं? कलेजा कहां से आपका आता है? ये इस बाप को ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको देखिए, इसका चेहरा ध्यान से देखिए। अगर आपको आज रात को नींद आए तो फिर आप कमाल के आदमी। ध्यान से इस बाप को देखिए, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है इसको कि मैं क्या कह रहा हूं। पूछना भी पड़ता है तो बिल्कुल करीब जाकर पूछना पड़ता है। कहा, कहती आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो मेरी समझ से बाहर है। मैं इसीलिए आज इस गांव में आया ताकि समाज को भी ये बता सकूं कि
ये है वो तस्वीर, जो तस्वीर मैं और आप देखना ही नहीं चाहते, जो सच्चाई मैं और आप सुनना ही नहीं चाहते। हम नहीं जानना चाहते दीपू की शहादत के बाद कि दीपू कौन था, कहां रहता था। और किसी को ये समझ में नहीं आता कि एक आदमी की शहादत के बाद, उसके चले जाने के बाद एक घर खत्म हो जाता है। एक घर के लिए, उस घर के लोगों के लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल है। ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम आते हैं, इनसे बात करते हैं, आप सुन लेते हैं, खत्म। उसके बाद समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज भी ठीक है, अभी आ रहा है मेशुराम जी के पास, लेकिन 10 दिन के बाद, 40 दिन के बाद मेशुराम जी की जिंदगी दोबारा वहीं से शुरू होगी जहां पर दीपू नहीं होगा। बात तो तब बने जब मेशुराम जी के साथ पूरा समाज खड़ा हो जाए। मेशुराम जी का जो दूसरा बेटा है, उसकी आंखों का इलाज हो सकता है, नहीं हो सकता है, समाज तय करे। सरकारों पर सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। सरकारी फाइलों को चलने में और सरकारी फाइलों पर दस्तखत होने में, ऑर्डर के निकलने में बहुत वक्त लगता है। गरीब के पास इतना वक्त नहीं होता, गरीब के पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि आपको रोज जीना है, आपको रोज उठना है, रोज नाश्ता करना है, रोज दिन का खाना खाना है, रात का खाना खाना, 3 टाइम की रोज रोटी आपको खानी, कोई चारा उसके अलावा नहीं है। तो समाज अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। नेता, जैसे मैंने आपको कहा, मैं तो हैरान हूं, मैंने आपको कहा ना कि आप ट्वीट कैसे, किस कलेजे से आप ट्वीट कर पाते हैं, मुझे हैरानगी होती है। आखिर में अंत में सिर्फ इतना ही कि समाज के लोगों के लिए और उस सभी नेताओं के लिए जो किसी न किसी तरीके से आतंकवाद को जस्टिफाई करते हैं, ये